फ्रेंड्स, दिस इज तमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, डाइस का हमने कल पार्ट 2 पढ़ लिया था और उस पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था अनफोल्डेड डाइस, जिसे इन हिंदी वी कॉल्ड इज प्रसारित पासा। प्रसारित पासा के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट भी दे दिए थे और उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और वो क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे। नाउ टुडे आई विल टेक अ मिसलेनियस पार्ट ऑफ डाइस। आज मैं मिसलेनियस पार्ट ऑफ डाइस लेके चलूंगी, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट के रहेंगे वो मैं इसमें आज करा दूंगी। नाउ सी, यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन गिवन है कि नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ये कि पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर 5 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इतना बड़े क्वेश्चन का, इतने बड़े जो स्टेटमेंट लिखा है उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये आपको बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत क्या होगा। इतने बड़े सारे जितने भी आपको हेडिंग दिया उसमें सिर्फ आपको एक निचोड़ निकल कर आता है कि बताएं कि यदि ये दो पासा गिवन है तो व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5। तो द सिंपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिंपल लॉजिक कि आपको क्या करना था कि दो पासा यानी कि रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, समान बिंदु का नियम। समान बिंदु का नियम ये कहता था कि हमको किन्हीं दो पासाओं में यदि एक नंबर कॉमन मिल जाता है तो हम वहां से सबका विपरीत एक साथ निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर इन दोनों पासाओं में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन दिखता है उसको हम डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको यहाँ पे 2 कॉमन दिखा। कॉमन का मतलब है ऐसा संख्या जो दोनों पासाओं में आया हो। तो आपने देखा कि दोनों पासाओं में कौन सी संख्या आई है, 2। तो 2 को पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स कर लिया क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी 2 को पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स कर लिया क्या, क्लॉकवाइज। तो देखो अगर आप 2 से चलते हो तो आपको रास्ते में कौन मिलता है भाई, 4। फिर कौन मिलता है, 1। फिर मैंने कहा था कि हमेशा कॉमन के नीचे कॉमन को ही रखा जाता है। तो देखो 2 के नीचे 2 को ही रखोगे तो फिर आपने देखा कि रास्ते में आपको कौन मिला, 6। फिर कौन मिला, 3। तो इस तरह से हमें ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होगा, साथ ही साथ सबका विपरीत एक साथ निकल कर आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1 का विपरीत क्या निकल कर आ गया, 3। 4 का विपरीत क्या निकल कर आ गया, 6। 2 का विपरीत नहीं हो सकता, मतलब 2 का दुश्मन नहीं हो सकता। तो कौन सा संख्या यहाँ नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि मैम यहाँ पे 5 नहीं है। क्या नहीं है, 5। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5। तो अब आपसे पूछा है कि 5 को रखा गया है तो 5 का विपरीत क्या होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इन किन्हीं पासाओं में 5 तो है ही नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उससे हमें मतलब नहीं, बस हम 2 पासाओं में एक नंबर कॉमन पकड़ के वहां पे तीनों का विपरीत निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वही काम किया कि मैंने जो कॉमन दिखा उससे मैंने सबका विपरीत निकाल लिया। अब मैं जब क्वेश्चन देख रही हूँ तो वहां पे लिखा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो मैंने देखा कि 2 का विपरीत नहीं हो सकता, तो कौन सा संख्या यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप बोलोगे कि 5 यहाँ मौजूद नहीं है। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। तो अब इसी तरह से अगर वाइस वर्सा कर दे तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। समझ आया। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। तो आपसे बोला है कि यदि निम्नलिखित पासा, ये जो निम्नलिखित पासा है इनके ऊपरी फलक पर अंक 4 कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पे भी विपरीत ही पूछा है, निचले फलक ऊपरी फलक कुछ भी बोले इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट यू हैव टू फाइंड द अपोजिट। तो आप देखो यहाँ पे हमें देखें कि कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है इन दोनों पासाओं में। कॉमन बोले तो जो दोनों जगह आया हो, तो हमें दिख रहा है कि 1 दोनों जगह कॉमन है। 1 को पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया क्लॉकवाइज, यहाँ भी 1 को पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया क्लॉकवाइज। तो अगर हम 1 से चलते हैं तो हमको रास्ते में कौन मिल रहा है भाई, 2। फिर कौन मिला, 3। देखो 1 2 3। इसी तरह से इसमें चलते हैं तो 1 से हमें चले तो रास्ते में हमको कौन मिला, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन। 1 से कौन मिला, 6। फिर कौन मिला, 5। तो अब आप देखो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या निकल कर आ गया, 5। 2 का विपरीत क्या निकल कर आ गया, 6। 1 का विपरीत नहीं होगा तो कौन सा नंबर यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 4 मौजूद नहीं है। तो अब आपसे पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 4, वाइस एंड वाइस वर्सा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन था कि यू हैव टू फाइंड द अपोजिट ऑफ द नंबर गिवन इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अगर ये समझ आया तो नॉट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए
देखो आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर करके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो आपसे बोला है कि पासों की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, दो स्थितियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि यू हैव टू फाइंड द लेटर और द नंबर विच विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर से कौन सा नंबर अक्षर आएगा, अल्फाबेट आएगा या फिर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम कह सकते हैं कि इसको हम प्रसारित पासे यानी अनफोल्डेड डाइस, जब पासा को आप खोलते हो तो वहां पे आपको पासे की 6 स्थितियों को दर्शाया जाता है। तो चलो अगर उसको भी अगर आप भूल जाते हो तो मैं इसको करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, उससे उसको करने से पहले हम देखते हैं सबका पहले यहाँ पे विपरीत हम निकाल लेते हैं। तो हम विपरीत निकालने के लिए यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे आपके पास हो गया सी, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे विपरीत निकालने के लिए पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे इन दोनों पासाओं में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। तो आपने देखा कि इन दोनों पासाओं में ए अल्फाबेट कॉमन है, तो ए कॉमन है तो ए को पकड़कर हम फिर वही काम करें, सबका विपरीत एक साथ निकाल ले, सबका अपोजिट फाइंड कर ले। तो जब ए को आप कॉमन पकड़े और डायरेक्शन फिक्स किए तो आप देखिए जब हम ए से चले तो हमको कौन मिला रास्ते में, एफ, फिर कौन मिला भाई, डी मिला। सिमिलरली फिर अगर हम यहाँ पे भी ए कॉमन पकड़ते हैं तो ए से हम चले तो रास्ते में हमको कौन मिला, बी मिला, फिर कौन मिला, सी मिला। तो आपने देखा कि भाई ए का विपरीत, यहाँ पे देखो डी का विपरीत क्या हो गया, सी, डी का अपोजिट क्या हो गया, सी। सिमिलरली एफ का विपरीत यानी एफ का अपोजिट क्या हो गया, बी। अब ए का विपरीत नहीं हो सकता तो कौन सा अल्फाबेट यहाँ नहीं है, ई, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, ई। अब आया बात कि अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भेजें। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको वही लेटर भेजना है, जैसे यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो हमको रास्ते में जो मिलेगा तो उसी को हमको लाके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भेजना है। अब सबसे पहले देख लो, अब ए और ई इधर अगर आपस में अपोजिट है तो जब ए और ई अपोजिट है तो दोनों एक साथ एक पासे में यानी एक घर में एक साथ तो रह नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हमको ए पहले से ही यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब है ई तो सबसे पहले कट गया, ई जो है ये तो कट गया क्योंकि एक पासे में दो विपरीत एक साथ नहीं रह सकते, ई तो अपने आप में कट गया। नाउ कम टू दिस वन, देखो अब डी है तो सी भी नहीं रहेगा। अगर डी है क्योंकि डी इधर ऑलरेडी है तो सी भी नहीं रहेगा क्योंकि डी और सी आपस में क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, तो वो भी कट गया। तो सी ऑप्शन कहीं है तो ये भी कट गया, कट गया। अब आपके पास बचता है एफ और बी। अब एफ और बी में से कौन होगा, बात तो ये भी है कि एफ और बी में से किसी एक को आना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, पर आएगा कौन। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई हम देखें कि ए है तो चलो ए तो कॉमन था जिसको हमने पकड़ा ही था, तो ए है तो ये ठीक है। अब यहाँ पे सी है तो सी का विपरीत क्या है, डी। जब हम इधर से चले क्लॉकवाइज में तो सी का विपरीत हमको यहाँ पे क्या मिल गया, डी। तो देखो यहाँ पे भी सी का विपरीत क्या दिया है, डी। अब आया है बी, अब जब इसके विपरीत को दे रहा है तो बी है तो बी का विपरीत क्या होता है, क्या निकल कर आया यहाँ पे, बी का विपरीत निकल कर आया एफ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एफ। समझ आया। या तो आप पासे को खोल भी लोगे तब भी आप बहुत आसानी से कर लोगे शिफ्टिंग से, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा उसको करने के लिए सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं हम। तो देखो इन दोनों पासाओं में कौन सा नंबर कॉमन है, 6। तो 6 कॉमन है तो 6 को पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया। जब 6 से पकड़ के हमने डायरेक्शन फिक्स किया तो हमको दिखा कि 6 से जब हम चले तो हमको मिला यहाँ पे 6 से चलने पे 2 मिला, फिर कौन मिला भाई, 4 मिला। सिमिलरली इस पास से में आप कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखते हैं, 6 को पकड़ा तो 6 के नीचे 6 रखा, फिर हमें कौन मिला, 3 मिला, फिर कौन मिला, 1 मिला, ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3 और 6 का विपरीत नहीं हो सकता, तो कौन सा संख्या यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप कहोगे कि 5 नहीं है, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखो अगर 5 है तो 6 तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दो विपरीत एक साथ एक घर में कभी नहीं रह सकते। तो 5 है तो 6 तो नहीं होगा, तो 6 ऑप्शन तो हमारा सबसे पहले कट गया। अब देखो 3 है तो 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 2 आपस में अपोजिट है और वो दोनों फिर एक साथ एक घर में नहीं रह सकते, तो 3 है तो 2 भी नहीं रहेगा। अब आते हैं, और 5 ऑलरेडी है यहाँ पे तो ये तो संभव ही नहीं है। तो आपके पास अगर ऑप्शन काटना, एलिमिनेशन मेथड अगर आप जानते हो तो आपके पास बचा ही क्या, केवल 4 बचा है, और 4 और 1 में से किसी एक को होना था, तो हमें देखा कि हमें 4
4 ही यहाँ पे दिखा भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपके पास एक भी ऑप्शन होता, अगर एक भी ऑप्शन होता तो हम देखते हैं कि भाई एक को हम पकड़ के कॉमन लेते हैं, तो एक ऑप्शन होता तो एक ऑलरेडी है, तो एक का विपरीत क्या हो जाता, 4 हो जाता। इज इट क्लियर, ये समझ आया? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 4। ये रहा 4, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, इसमें भी वही काम करना है कि हमको सबसे पहले देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो इन दोनों पासाओं में हमें दिखा टी कॉमन है, टी को पकड़ के हम घड़ी की दिशा फिक्स कर ले, डायरेक्शन फिक्स कर ले। आप घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज वही डायरेक्शन ले सकते हो, आंसर जो है वो दोनों से सेम ही आना है, ठीक है। अब देखो टी से चले तो हमको रास्ते में कौन मिला भाई, पी मिला, तो हम करते हैं यहाँ पे, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। टी से चले तो हमको रास्ते में मिला यहाँ पे पी, फिर कौन मिला, एस मिला। कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन, टी के नीचे टी रखोगे, फिर कौन मिलेगा, यू, फिर कौन मिलेगा, आर। तो अब आपने देखा कि एस का विपरीत क्या हुआ, आर, पी का विपरीत क्या हुआ, यू, टी का विपरीत नहीं हो सकता, तो किसका होगा, क्यू का होगा, ठीक है। ये तो हमें दिख गया। अब देखो क्यू है तो टी तो संभव ही नहीं आना, तो टी तो पहले ही ऑप्शन से काट दो, ठीक। इसी तरह से अब u है, u का विपरीत क्या है, p। अब u है तो p तो हो ही नहीं सकता, ये भी कट गया। अब इसके बाद q जो है ऑलरेडी गिवन है, तो q तो हो भी नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे q को भी काट दिया, q को भी काट दिया। अगर यहाँ पे हम r ले लें तो r और s में से किसी एक को होना चाहिए, चलो हम r ही ले लेते हैं, r और s में से किसी एक को होना चाहिए। तो हमें दिखा कि भाई r और s में दोनों ही नहीं है, और किसको लाया जाए, तो अब यहाँ से u कॉमन है तो u को तो रखा ही गया है। अब देखो t का विपरीत यहाँ से आपने निकाला कि t का विपरीत क्या है, q, तो t का विपरीत क्या है, q, विपरीत रखा गया। इसी तरह से r का विपरीत क्या निकल कर आया है, s, तो r का विपरीत क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे भी s। और वैसे आपके पास जो है यहाँ पे आर ऑप्शन में था नहीं, मैंने तो आपको बस पकड़ने के लिए दे दिया था आर अपने से ऑप्शन, तो आपने बिना इसको करे ही आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या हो जा रहा है, एस। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन होप सो समझ आ गया होगा। ये तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इनको आप करना। चलो हम आपको एक दो कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आपके पास देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है। हियर आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चन। इनमें से ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एसएससी सीजन 2013 के पेपर में आया हुआ था। 2013 का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि अपोजिट ऑफ 10 का विपरीत क्या होगा। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो जो तीनों नियम हमको जो तीनों रूल पढ़ाया था पासा का, जो पहला रूल था रूल ऑफ एडजेसेंस समीपवर्ती का नियम, या फिर रूल ऑफ 2 एडजेसेंस रिपीटेड 2 समीपवर्ती का पुनरावृत्ति, या फिर तीसरा रूल मैंने आपसे पढ़ाया था रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट समान बिंदु का नियम। तो आप कहोगे कि मैम उनमें से तो ये तीनों ही कोई रूल इसमें नहीं लग रहा। बात भी सही है कि उनमें से कोई भी रूल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 कॉमन पॉइंट देख रहे हो, एक समान बिंदु का नियम, तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों जगह कॉमन है। तो तीसरा नियम तो ऐसे ही कट गया। अगर वो कट गया तो बाकी नियम भी नहीं लग सकता, क्योंकि समीपवर्ती का नियम तभी लगता है जब बहुत सारे नंबर रिपीट हुए रहते हैं, या फिर 2 एडजेसेंस रिपीटेड भी वहीं पे लगता है जहाँ पे 2 से ज्यादा नंबर क्या होते हैं, पुनः आवृत्ति हुए रहते हैं, रिपीट हुए रहते हैं, यानी कि वहां पे तीनों नियम काम नहीं करेगा। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो नंबर आपके पास दर्शाए गए हैं, किसी एक पासे में 10, 2, 4 दर्शाया गया, दूसरे में 12, 6, 8, तो हमको मालूम है कि हमारे जो पासा होता है उसमें हम 1 से 6 तक के नंबर दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि उसके बाद तो आपकी जो संख्याएं हैं, जो काउंटिंग है, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो अनंत तक जाएगी, तो हम कौन सा नंबर रखेंगे ये तो हमको मालूम नहीं चल पाएगा। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, अगर देखो सपोज करो यहाँ पे 10 और 12 और 8 ना होता, 2, 4, 6, 3, 1 कुछ भी होता, तो फिर हमें वहां पे दूसरा लॉजिक लगाना पड़ता कि फिर वहां पे कौन सा नंबर होगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर यूज हुए 10, 12, 8, ये मोर देन 6 हैं, तो जब हम 6 से ऊपर जा रहे हैं तो हमको बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर मिल जाते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द अपोजिट ऑफ द गिवन नंबर बिकॉज द नंबर हैव नो एंडिंग पॉइंट। इन नंबरों के पास कोई जो है इनका खत्म होने का चांस ही नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिनमें 2 पासाओं में कोई नंबर कॉमन ना हो और जो संख्या वहां पे दिए रहे हैं वो 6 से बड़े हों, तो वहां पे क्वेश्चन करने का तरीका है, उस केस में अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर का
विपरीत ऊपर होता है, ऊपर का विपरीत ऊपर, मैं फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पे, वैसे क्वेश्चंस में ऊपर का विपरीत ऊपर होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। तो अगर इस पासा में हम बोले तो इस पासा में ये हमारा क्या हुआ, दायां हुआ, ये क्या हुआ, बाएं। नाउ कम टू दिस पासा, तो इस पासे में ये हमारा क्या हिस्सा हुआ, दाएं हुआ, ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, और ये वाला कौन सा हिस्सा हुआ, बायां। तो मैंने कहा कि जहां पर दो पासा दिए रहे हों और कोई भी नंबर आपको कॉमन ना दिखे, उस क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है, और नंबर भी 6 से ऊपर यूज हुआ है, तो आप करोगे ऊपर का विपरीत ऊपर होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। तो बाएं का विपरीत दाएं होता है, सिमिलरली दाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ऊपर का ऊपर। तो अब आप देखो, तो हमने देखा कि 10 का विपरीत 12, और पूछा भी आपसे कि अपोजिट ऑफ 10, तो ये तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया कि 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 10 का अपोजिट 12, ये तो निकल गया। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। देखो बाएं का विपरीत दाएं, तो बाएं का विपरीत दाएं का मतलब 6, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि इस बाएं का विपरीत दाएं, तो 2 यहाँ पे इस पासे में दायां कौन सा है, 8 नंबर वाला है। इसी तरह से दाएं का विपरीत बाएं, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। समझ आया, ऊपर का ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो यानी दोनों पासा के लिए इंडिविजुअल यू हैव टू डिसाइड विच वन इज लेफ्ट एंड विच वन इज राइट। अमंग दैट द अपोजिट ऑफ अबव इज अबव, द अपोजिट ऑफ लेफ्ट इज राइट एंड द अपोजिट ऑफ राइट इज लेफ्ट। समझ आया। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब देखो ना यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 18, 24, 49 नंबर यूज हुए हैं, एक पासे में यूज हुए, और दूसरे पासे में जो संख्या यूज हुए 25, 729 और 398। अब बताओ, इतने बड़े बड़े नंबर क्या कभी पासे में दिए जा सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। अब इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 24, तो हम देख लेते हैं। ऊपर का विपरीत ऊपर, यानी 18 का विपरीत क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब पूछा है कि अपोजिट ऑफ 24, तो हमको मालूम है कि बाएं का विपरीत दाएं, दाएं का बाएं। तो इस पासा में ये आपके पास दायां है, राइट है, ये आपके पास लेफ्ट है, इस पास से भी ये आपके पास राइट है, और ये वाला आपके पास लेफ्ट है, ठीक है। तो आपसे 24 का विपरीत पूछा है, तो 24 का विपरीत, लेफ्ट का विपरीत क्या होगा, राइट, यानी 398। आंसर विल बी 398, 398। 24 का विपरीत क्या हो गया, 398। ये उसी नियम से था, ठीक। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अब कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख के ना वो प्रेफर करेंगे कि वो क्वेश्चन छोड़कर चले आए, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि किन्हीं पासाओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर 1 क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क। अब एक क्वेश्चन में अगर 3-3 क्वेश्चन मार्क दिखेंगे तो बच्चा तो वहीं से घबरा जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये क्वेश्चन तो है डाइस का, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का। यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन डाइस में दिया है, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप एस चंद्र की बुक देखोगे या फिर वीके अग्रहरी की बुक देखते हो, तो या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक देखोगे, तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। तो डाइस के क्वेश्चन होने के बाद इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, कोडिंग और डिकोडिंग का, क्योंकि डाइस का कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता। ना रूल ऑफ 1 कॉमन फॉर्म फॉलो कर रहा है, ना तो इसके अंदर रूल ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड का नियम फॉलो कर रहा है, ना तो रूल ऑफ एडजेसेंट का कर रहा है, तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो हम करते क्या है, आप देख रहे हो, सबसे पहले ना इनका नंबर इनपुट कर दो, तो हम देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। द वैल्यू ऑफ ई इन इंग्लिश अल्फाबेट इज 5। इंग्लिश वर्णमाला में ई की वैल्यू क्या होती है, 5, एच की वैल्यू क्या होती है, 8, और के की वैल्यू क्या होती है भाई, 11। तो देख लो 5 से 3 आगे बढ़े, 5 में 3 जोड़े तो 8, और 8 में 3 जोड़े तो क्या आया, 11 आया। इसी तरह से देखो सी का वैल्यू होता है 3, एफ का वैल्यू होता है 6। तो देखो 3 में 3 जोड़े तो 6, और 6 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 9। और 9 वैल्यू किसकी होती है, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 वैल्यू किसकी होती है, आई की वैल्यू होती है। ये समझ आया। अब इधर आ जाओ, यहाँ से हमेशा हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखो यहाँ 19 है, तो हम देख रहे हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, बढ़ रहा है, 3 से 6, 6 से 9, यहाँ पे भी 5 से 8, 8 से 11। तो इसका मतलब है कि अब हमको अगर इन दोनों जगहों पे पता करना है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होंगे, तो हम यहाँ तक जब ऊपर जा रहे थे तो जोड़ रहे थे 3, तो नीचे आएंगे तो 3 हम घटा देंगे। तो एस की वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, 19। तो 19 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हम इस जगह पहुंच जाएंगे, तो 19 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 16। और 16 वैल्यू किसकी होती है डियर, 16 वैल्यू होती है पी की, किसकी, पी का। फिर अगर हमको इस वैल्यू पे जाना है तो यहाँ पे हम फिर -3 करेंगे। जब ऊपर की तरफ
जा रहे थे तो हम देखो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हम +3 कर रहे थे, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ऊपर से नीचे तो हम -3 करेंगे। तो जब हम ऐसे -3 किए तो हमको मिला P, यानी 16 किसकी वैल्यू होती है, P की। इसी तरह से यदि हम P में से -3 यानी 16 में से 3 हम माइनस करते हैं तो हमको मिलता है क्या, 13। तो 13 वैल्यू किसकी होती है भाई, 13 वैल्यू होती है शायद M की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, M। तो अब आप देख लो 13 3 16 3 19। तो आपका जो यहाँ पे फिलअप किया गया वो क्या फिलअप किया गया, IMP। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। समझ आया, IMP फर्स्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बेसिकली 1-2 बार ही क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। वहां पे कॉन्सेप्ट, मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट ये कोडिंग डिकोडिंग का लगाया है और क्वेश्चन को जबरदस्ती डाइस में दिया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना मैथ के पेपर में आया था। मैं आपसे बता रही हूँ मैथ का पेपर जो है, दिस इज अ पेपर गिवन बाय द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू डू इन द लाइक MBA एंड ऑल। तो वो पेपर में आया था। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे शब्दों के फॉर्मेशन, यू हैव टू फॉर्म अ पर्टिकुलर वर्ड, मतलब लाइक कि ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड हो, जो सार्थक शब्द है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे देख लो MM 2 बार है, यहाँ DD 2 बार है। अब हम क्या करेंगे, क्या कुछ भी 2-2 कॉमन दिया है। अब आपसे पूछा कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है ना वो आपके माइंड का है, ना तो यहाँ पे डाइस का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, ना तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगना है वो लगना है वर्ड फॉर्मेशन का ना, C MOM। वर्ड बना क्या, मॉम। एक सार्थक शब्द क्या बन गया, मॉम। इसी तरह से देखो DAD बोले तो क्या, डैड। DAD बोले तो क्या, डैड। तो कोई भी ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, DAD, डैड। इज इट क्लियर। अब इस वाले में आ जाओ। इस क्वेश्चन में आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि फिर अगेन ये क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन का है, शब्दों के निर्माण का क्वेश्चन यहाँ पे। और शब्दों के निर्माण का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड अ मीनिंगफुल वर्ड, नॉट अ मीनिंगलेस वर्ड। क्योंकि मीनिंगलेस वर्ड बनाने का मतलब है कि ये क्वेश्चन फिर आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आप देख रहे हो LAN क्या बनता है, LAN, लैन। नेटवर्किंग में आपने अगर पढ़ा होगा, कंप्यूटर पढ़ा होगा या फिर नेटवर्किंग पढ़ा होगा, तो वहां पे होता है LAN, लैन। फिर इसी तरह और कुछ क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा कि उसका शब्द आपको मालूम होगा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं दिया जाएगा। तो लैन। फिर इसी तरह देखो यहाँ पे MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब यहाँ पे AN तो है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, V लगा देंगे। तो V जो हो जाएगा वैन। वैन मतलब एक गाड़ी नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की बात नहीं की जा रही है। अगर 2 आपके पास जो वर्ड मिल रहे हैं वो नेटवर्किंग के मिल रहे हैं, कंप्यूटर के मिल रहे हैं, तो तीसरा वर्ड भी कंप्यूटर का ही होगा। तो कोई बच्चा यहाँ पे V मार के चला आएगा और बोलेगा कि उसका आंसर सही है, तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि V जो आंसर सबसे ज्यादा गलत माना जाएगा, क्योंकि वैन एक गाड़ी है जबकि ये दोनों एक नेटवर्किंग है। तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन, WAN हो जाएगा यहाँ पे, वैन। देखो लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, एंड तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ना कि VAN। ठीक है, ये समझ आया। ये कुछ क्वेश्चंस थे डाइस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। बेसिकली आप कभी कभी ही एग्जाम में आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने आपको डाइस का रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट, रूल ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड, फिर रूल ऑफ एडजेसेंट, ये तीनों कॉम्प्लीट पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको अनफोल्डेड डाइस वाला भी टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। एंड टुडे आई हैव टेकन ऑल द मिसलेनियस क्वेश्चन। मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन डाइस के वो भी ले लिया। तो यहाँ पर आज आपका डाइस टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज एनीवेयर वेयर यू फील कंफर्टेबल। आप अपने क्वेरी कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ये डाइस कंप्लीट होता है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so that they can also get benefited and they get also aware of the new pattern and new questions of the upcoming exams. ठीक है, thank you so much to everyone.